नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय भी है और फ्यूचर का सपना भी है। वो है रुपये को एक इंटरनेशनल करेंसी बनाना। मतलब एक ऐसा पैसा जो सिर्फ हमारी जेब और हमारे देश की सीमा तक सीमित न रहे, बल्कि दुनिया भर में ट्रेड और फाइनेंस में चले। जैसे कि आज दुनिया भर में डॉलर चलता है, यूरो चलता है, वैसे ही रुपये भी दुनिया भर की इकोनॉमिक सिस्टम में पहचान बनाए। अभी हाल ही में आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया। पहले क्या होता था, अगर किसी फॉरेन बैंक को इंडिया में रुपये अकाउंट खोलना है तो उसे पहले रिजर्व बैंक को अप्रूवल लेना पड़ता था। इससे प्रोसेस जो है काफी लंबा हो जाता था और पेपर वर्क भी भारी होता था। लेकिन अब आरबीआई ने ये जरूरत हटा दी है। मतलब कि अब फॉरेन बैंक्स और इंडियन बैंक्स आसानी से स्पेशल रुपये वोस्ट्रो अकाउंट खोल पाएंगे। इसको बोला जाता है SRVA अकाउंट। इस वजह से ट्रेड सेटलमेंट रुपये में जल्दी और आसान हो जाएंगे और यहीं से शुरू होती है रुपये की इंटरनेशनल जर्नी। अब जो मैंने आपको बताया SRVA, ये आखिर है क्या, यानी कि जो स्पेशल रुपये वोस्ट्रो अकाउंट है ये है क्या। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रशिया का कोई बैंक इंडिया में रुपये अकाउंट खोल लेता है। अब अगर रशियन इंपोर्टर इंडियन गुड्स को खरीदते हैं तो पेमेंट उसी रुपये अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। इससे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको सीधा रुपये मिल जाएंगे। अब दूसरी तरफ जब इंडिया किसी फॉरेन एक्सपोर्टर से माल खरीदेगा तो पेमेंट उसी अकाउंट से रुपये में डेबिट हो जाएगी। यानी कि ये डेबिट और क्रेडिट का जो पूरा सेटलमेंट है ये रुपये के अंदर होगा, ना ही डॉलर और यूरो के अंदर। तो अब सवाल आता है इससे फायदा क्या होगा। पहला जो फायदा है, करेंसी फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है वो कम होगा। उसके अलावा दूसरा जो फायदा है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी। उसके अलावा जिन देशों के ऊपर डॉलर का प्रेशर है या जिन पर सैंक्शन लगे हुए हैं उनके साथ भी ट्रेड जो है स्मूथली हो पाएगा। रशिया और श्रीलंका जैसे देशों के लिए ये पहले से एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बना हुआ है। दोस्तों रुपये को इंटरनेशनल बनाने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स रुपये में डील करें। ये एक प्रोसेस है। सबसे पहले एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स रुपये में इनवॉइस होने चाहिए, फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स रुपये में होने चाहिए और इवेंचुअली कैपिटल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड, ये सब जो है रुपीज में होने लग जाएंगे। जैसे कि आज डॉलर है, दुनिया भर में ऑयल डॉलर में ट्रेड होता है। कंट्रीज अपने रिजर्व में डॉलर रखते हैं और डॉलर के अंदर ही बोरोविंग करते हैं। यानी कि जो डॉलर है वो आज के टाइम में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन है। अगर रुपये उस स्टेज तक पहुंच जाए तो इमेजिन कीजिए इंडिया के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक फायदा होगा। एक तरफ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके ऊपर प्रेशर कम होगा और दूसरी तरफ ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। और इसका तीसरा फायदा ये होगा जो हमारी पॉलिसीज हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगी, क्योंकि हमें हर बार डॉलर शॉर्टेज या डॉलर वॉलेटिलिटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों रुपये के लिए जो रास्ता है ये इतना आसान नहीं है। आज जो है डॉलर, यूरो, येन और जो युआन है, इस टाइप की करेंसीज पूरे वर्ल्ड लेवल के अंदर डोमिनेट करती हैं। ये जो करेंसी है वर्ल्ड लेवल के ऊपर आपस में compete करती हैं, तो रुपये को उस कंपटीशन में अपनी जगह बनानी होगी। और इंडियन रुपये के लिए दूसरी बड़ी चैलेंज है कन्वर्टेबिलिटी की। आज रुपये करंट अकाउंट पर कन्वर्टेबल है लेकिन कैपिटल अकाउंट पर फुली कन्वर्टेबल नहीं है। मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर को उतनी लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी जितनी कि उनको यूरो या डॉलर के अंदर मिलती है। फिर इश्यू आता है एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी का। अगर अब्रोड में बहुत ज्यादा रुपये सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ग्लोबल शॉक सीधे हमारी इकोनॉमी पर असर डाल सकते हैं। और एक ट्रिफिन डिलेमा भी है, यानी कि डोमेस्टिक प्रायोरिटीज जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और ग्रोथ को बैलेंस करना और साथ साथ ग्लोबल डिमांड को सेटिस्फाई करना, ये हमेशा आसान नहीं होता। और यहाँ पे एक और खतरा है, वो है कैपिटल फ्लाइट का। अगर फॉरेन होल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और किसी क्राइसिस में सडनली आउटफ्लो हुआ तो प्रेशर जो है वो इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इंडिया ने अब तक क्या किया है। दोस्तों इंडिया ने प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले SRVA रिफॉर्म्स। फॉरेन बैंक्स को सरप्लस रुपये को इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करने की इजाजत मिली है। इस वजह से रुपये जो है फॉरेन पार्टनर्स के लिए अट्रैक्टिव बन जाता है। उसके अलावा यूपीआई को क्रॉस बॉर्डर इंटीग्रेट किया गया है भूटान, नेपाल, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों के साथ। दोस्तों सोचिए अगर डिजिटल पेमेंट्स इंडिया से बाहर भी सीमलेसली रुपये में होने लगे तो इसका इंपैक्ट क्या होगा। गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंस हब बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को रुपये बेस्ड सर्विसेज मिले। मसाला बॉन्ड का रास्ता खोला गया है। मसाला बॉन्ड जो है वो रुपये डोमिनेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट है जहां पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स रुपये डोमिनेटेड बोरोइंग कर सकते हैं। उसके अलावा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स और एशियन क्लियरिंग यूनियन, इस टाइप के प्रपोजल भी रुपये को रीजनल ट्रेड करेंसी बनाने के लिए एक अच्छा कदम माने जा रहे हैं। यानी कि जो फाउंडेशन है वो धीरे धीरे तैयार हो रही है। अब सवाल आता है कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। शॉर्ट टर्म में प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि नॉन रेजिडेंट रुपये अकाउंट को प्रमोट किया जाए, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से इंटीग्रेशन और बढ़ाया जाए
और ट्रेड सेटलमेंट को और लिबरलाइज किया जाए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन करनी होगी। रुपी को आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में पुश करना होगा। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को इंसेंटिवाइज करना होगा कि वो रुपी में डील करें, और इसके साथ साथ हमारे रुपी बॉन्ड और सिक्योरिटी मार्केट को डीपर और लिक्विड बनाना होगा। लेकिन सबसे बड़ा काम है मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग रहे और इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट मिले। क्योंकि इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनने के लिए सिर्फ पॉलिसी काफी नहीं है, ट्रस्ट और जो कॉन्फिडेंस है वो भी इक्वली जरूरी है। तो दोस्तों, इंडियन रुपी को इंटरनेशनल बनाना सिर्फ ट्रेड का सवाल नहीं है, ये इंडिया की फाइनेंशियल सोवरेनिटी का मामला है। ये जो है हमें ग्लोबल स्टेज पर ज्यादा पावर और फ्लेक्सिबिलिटी देगा। हालांकि चैलेंजेस भी है, कंपटीशन भी है और रिस्क का फैक्टर भी है, लेकिन स्टडी रिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के साथ इंडिया इस जर्नी को पूरी कर सकता है। और दोस्तों, इमेजिन कीजिए वो दिन जब कोई बड़ा ग्लोबल डील, कोई ऑयल कॉन्ट्रैक्ट या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रुपी में सेटल हो। वो दिन इंडिया के इकोनॉमिक राइज का सबसे बड़ा सिंबल होगा। और वो दिन तब आएगा जब रुपी जो है सिर्फ हमारी जेब में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।